बहनों का बचाव करना बच्चे पर भारी पड़ा है, उसको अपराधी बना दिया गया है। कोई सामाजिक मामला नहीं है, ये दोनों परिवारों का मामला है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और मामला राठौर समाज का है। तो आरोप लग रहा है वो गलत है। और कामिनी राठौर जी ने सीधे शिवम को जेल भेजने के ऐसे ऑर्डर दिए हैं। आज मेरे साथ भाजपा का कोई नेता नहीं खड़ा है क्योंकि सबको ये है कि भाई वो महापौर जी हैं, उनका डर है सभी। आरोप लग रहा है वो गलत है। जाति को देखते हुए एक जाति ने उनको महापौर बनाया, उसके लिए निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई। मेरा नाम रश्मि शर्मा है। ये मामला है कि ये मेरा बेटा शिवम शर्मा कोच है, हमारे यहाँ फाइट क्लब चलता है, बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बच्चियां हमारी ट्रेनिंग के लिए आई थी, ये ट्रेनिंग से लौट रही थी। बच्चियों के साथ एक इंद्रजीत राठौर नाम के व्यक्ति ने अभद्रता की, बच्चियों ने उसका जवाब दिया और बचकर किसी तरह घर पर आई। लेकिन देखते हैं कि बच्चियां घर पर जैसे ही आई हैं, वो पूरे 8-10 लोगों के साथ में 8 लाठी डंडे वगैरह लेकर बच्चियों को तुरंत मारने के लिए चले आए हैं। बच्चियों में 2-4 डंडे लगे हैं। निकल शिवम जो कोच है हमारा बच्चा, वो इन बच्चियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे तीनों ये निहत्ते हैं, इन पर लाठी डंडों से बाहर हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं निकलवा कर। घटना स्थल हमारा घर है, लेकिन हुआ क्या है कि उल्टा इन हमारे बच्चों पर ही मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। मतलब बहनों का बचाव करना बच्चे पर भारी पड़ा है, उसको अपराधी बना दिया गया क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और मामला राठौर समाज का है। ऐसा है जो सामने वाले जो अपराध करने वाले लोग उस क्षेत्र में राठौर बहुत क्षेत्र है, राठौर समाज के लोग हैं, वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। और कामिनी राठौर जी ने सीधे शिवम को जेल भेजने के ऐसे ऑर्डर दिए हैं। कामिनी राठौर हमारे शहर की महापौर हैं, भाजपा नेत्री हैं। मैंने भी भाजपा संगठन के लिए बरसों काम किया है। आज मेरे साथ भाजपा का कोई नेता नहीं खड़ा है क्योंकि सबको ये है कि भाई वो महापौर जी हैं, उनका डर है सभी को। और महापौर महोदया ने केवल एक जाति को देखते हुए, एक जाति ने उनको महापौर बनाया, उसके लिए निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, टीवी फुटेज नहीं निकलवाई गई वहां से, वहां पर घटना स्थल का दौरा नहीं कराया गया। बिना किसी जांच के मेरे बेटे पर बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा गया है। अगर बहनों का बचाव करना, उनकी रक्षा करना अगर अपराध है तो मेरा बेटा अपराधी है, या फिर ब्राह्मण होना मेरा अपराध है तो मेरा बेटा अपराधी है। हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। मेरे बेटे पर जो संगीन धाराएं लगी हैं, अगर मारपीट हुई है तो मेरे घर के आगे हुई है, धारा 151 लगती, दोनों पक्षों को जेल जाना चाहिए था। हालांकि जबकि मेरे बच्चे निहत्ते थे, बेटा निहत्ता था, बच्चियां दोनों निहत्ती थी, उन पर डंडे पड़ रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई ठीक नहीं की, उन पर दबाव था, राजनीतिक दबाव था उनके ऊपर, क्योंकि वो सामने वाला माहौल जो था वो पूरा राठौर समाज का था, वो राठौर थे और मेयर हमारी राठौर जी हैं, इसलिए दबाव में किया गया। अब मैं तो इसको राजनीतिक दबाव ही समझूंगी कि इतनी संगीन धाराएं बच्चे पर लगाई गई हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, घर में घुसकर हत्यारों सहित हत्या, कोई मुकदमा नहीं है मेरे बच्चे पर। वो एक पढ़ा लिखा सीधा साधा बच्चा है, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है और समाज सेवा बीएससी किया हुआ है बच्चा हमारा, उसने बीएससी कर रखी है। उसका स्टेट लेवल का कोच है, मुई थाई मार्शल नेशनल लेवल का कोच है, उसमें मिक्स मार्शल आर्ट और मुई थाई का। और अभी ये जो बच्चियां हैं जिनके साथ अभद्रता हुई है, वो प्रतिभाएं हैं। चंडीगढ़ में भी पाइथन गेम्स में बच्चियां गोल्ड लेकर आई हैं। अभी नेशनल गेम हुआ है दिल्ली में, वहां बच्चियां गोल्ड लेकर आई हैं। बच्चियां मेहनत कर रही हैं और ऐसी प्रतिभाओं को उन लोगों ने मारने का प्रयास किया है और उनका बचाव मेरे बेटे को अपराधी बना गया है। हाँ, बच्चियों से छेड़छाड़ तो हुई, सारा मैटर तो छेड़छाड़ का है। बच्चियां रनिंग से आ रही थी, उसने वो क्या था कि बच्चियां आती हैं, राठौर रोल क्षेत्र है, वो लोग कमेंट बत्तियां पास करते हैं। इंद्रजीत कई दिनों से इस बच्ची को परेशान कर रहा था। उस दिन क्या हुआ कि बच्ची का हाथ पकड़ लिया, रीनू नाम की बच्ची का, इसका हाथ पकड़ लिया। तो बच्चियां थोड़ा बहुत फाइटर हैं, तो उन्होंने एक आध दो मुक्का मार के अपने घर चली आई। इन्होंने कहा चलो इसने छेड़छाड़ की, हमने उसको जवाब दे दिया। घर आके शिवम को बता नहीं पाई है कि सर हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन तब तक तो इन पर हमला हो गया है और हमले के बचाव में शिवम पर संगीन धारा लगाकर सरकार से, जिम्मेदारों से मैं यही चाहती हूँ कि मैंने भी भाजपा की सेवा की है। ब्राह्मण होना इतना बड़ा अपराध नहीं है, किसी की बच्ची की जान की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना अपराध नहीं है। निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी फुटेज वहां से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, उसमें देखा जाए घटना स्थल कहाँ है, उसका मुआयना हो, जांच हो और मेरे बेटे से संगीन धाराएं हटाई जाए। क्योंकि अगर आपसी झगड़ा होता है धारा 151 लगती है, ये नहीं लगती है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी जिसने अभद्रता की बच्चियों के साथ, इंद्रजीत राठौर, उसको अभी खुला घूम रहा है, उसको अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। मैंने तहरीर दी है, मेरी तहरीर नहीं लिखी गई है राजनीतिक दबाव में, क्योंकि वो राठौर थे।
देखिए मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करना चाहूंगी। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो सबको मुझसे आस रहती है कि मैं मदद करूं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो मामला है सती नगर का, रश्मि शर्मा जी का और सतीश राठौर जी का, ये कोई सामाजिक मामला नहीं है। ये दोनों परिवारों का मामला है, जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर रश्मि जी मेरे पास मदद के लिए आती या सतीश जी मेरे पास मदद के लिए आते, तब तो मुझे ये कहते हुए अच्छा लगता कि मैं इनकी मदद करूं या मैंने की। लेकिन मेरे पास जब कोई आया ही नहीं है मदद के लिए, तो मैं मदद किसकी किसकी की या किसकी नहीं की, ये कैसे कोई मेरे पे आरोप लगा सकता है। ये जो आरोप लग रहा है वो गलत है, क्योंकि मेरे पास ना किसी का कोई फोन आया मदद के लिए और ना ही मैंने कहीं कोई फोन किया है। और अगर कोई आता तो मैं चाहे रश्मि आती या सतीश जी आते, तो मैं मदद करती जो सही होता। देखिए मैं हमेशा सत्य के साथ रहती हूँ। जो ये तो मामला पुलिस प्रशासन का है, मतलब उनको जो सही लगा या कौन निर्दोष है उस पे कार्रवाई की है उन्होंने। इसमें मेरा कोई ये तो मेरे देखो ये जो मामला है वो मैंने सोशल मीडिया से ही मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे ना किसी ने फोन करके बताया है। तो इस मामले के बारे में प्रशासन क्या कर रहा है, उन्होंने जांच की होगी। कौन गलत है कौन सही है उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो प्रशासन ने की है। ये मुझे लगता है कि ये 3 महीने पहले का जो प्रकरण है, इनका बेटा रश्मि शर्मा का जो बेटा शिवम है, वो सतीश राठौर जी की बेटी को ले गया था। उस समय सतीश राठौर जी मेरे पास आए थे मदद के लिए। तो उस समय मैंने रश्मि शर्मा जी को अपने घर बुलाया था और उनको बोला था मैंने कि एक ही गली में दोनों लोग रहते हैं, तो मैंने कि जो बेटी है इनको इनकी दे दी जाए। तो उस समय रश्मि शर्मा मुझसे बोल के भी गई थी कि इनकी जो बेटी है वो इनको दे देगी। लेकिन आज तक उन्होंने उनकी बेटी वापस की है या नहीं की है ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि शिवम शर्मा ने उनकी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। जी बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई मुझे इस मामले के बारे में पता ही नहीं, किसी ने मुझे फोन ही नहीं किया। ना सतीश राठौर ने कहा कि ऐसा कोई बात हो गई है जिससे कि मैं उनकी मदद करूं, ना रश्मि शर्मा ने, क्योंकि पूरा शहर जो है मेरा एक परिवार है। जो भी मदद के लिए आता, चाहे रश्मि शर्मा आती मैं उनकी भी मदद करती, और चाहे सतीश राठौर आते उनकी भी मदद करती। लेकिन जब कोई आया ही नहीं है तो मैं मदद किसकी करूं। नहीं नहीं, मेरी कोई पुलिस से बात नहीं हुई, मेरी कोई रश्मि शर्मा से बात नहीं हुई, मेरी कोई सतीश राठौर के परिवार किसी भी सदस्य से कोई बात नहीं हुई।